सीजीआई पर जिसने भी जूता फेंका वो किसी भी जाति वर्ग धर्म का हो, उसने कानूनन अपराध किया है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो जो प्रदेश भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ जंगल राज के शिकार हुए हैं, और उत्तर प्रदेश तो पूरे देश में नंबर 1 है आपराधिक घटनाओं के मामले में। इसलिए योगी जी शायद जीरो टॉलरेंस की परिभाषा नहीं समझ रहे हैं। आरएसएस और भाजपा एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसीलिए एक दूसरे के पाप को छिपाने की कोशिश करते हैं। जो सार्वजनिक रूप से बहन जी पर एक लेबल लगा है कि भाजपा से सांठगांठ है, पहले अपने को उससे बचाएं, तब 27 का सपना देखें। यह बहाना है इस देश के दलितों, आदिवासी, पिछड़े तथा गरीब मतदाताओं को मतदान से वंचित करने का। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। 3 नवंबर को कुछ बड़ा करने वाले हैं, आप सुने हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे लेने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर जातीय दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर के बड़े पैमाने पर जो अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, अपराधों की बाढ़ आई है, आए गए दिन किसी न किसी दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के नौजवान की हत्या होना आम बात हो गई है। SC ST OBC समाज की महिलाओं के साथ गैंग रेप एवं हत्या आज की घटनाओं की बाढ़ आई है। यहाँ तक कि अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि चीफ जस्टिस इंडिया पर भी जूता फेंकने में उनको संकोच नहीं है। इसलिए 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन पत्र दिया जाएगा, जिसमें हमारी प्रमुख मांग होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। दूसरी मांग है SC ST OBC तथा मुस्लिम समाज के नौजवानों की आए गए दिन हत्या जैसी जघन्य आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाया जाए, अपराधियों के जेल के सलाखों में भेजा जाए। तीसरी मांग है कि SC ST OBC समाज की महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, दुराचार की घटनाओं तथा गैंग रेप या हत्या के दोषी अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकता के आधार पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई हो, जेल भेजा जाए। चौथी मांग है कि SC ST OBC के समाज के नौजवानों की हो रही हत्याओं तथा बहन बेटियों को बलात्कार, दुराचार या हत्या का शिकार बनाए जाने की घटना की जांच में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को चिन्हित किया जाए। ऐसे अधिकारी जो जांच में हीला हवाली या लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आपराधिक धाराएं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर अपराधी जैसा सलूक किया जाए, उनके खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और 5वीं मांग है कि जाति आधारित भेदभाव या धर्म आधारित भेदभाव पूर्ण कार्रवाई पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, जिससे कि देश का सामुदायिक सौहार्द बना रहे और जाति के नाम पर उत्पीड़न खत्म हो, धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश नाकाम हो। इस बात को सरकार सुनिश्चित करे। इन्हीं 5 मांगों को लेकर के हमारा प्रतिवेदन जो महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित रहेगा, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के माध्यम से जिला इकाई द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रतिवेदन दिया जाएगा और इन मांगों को हम राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। CGI के ऊपर जिसने जूता फेंका था राकेश किशोर का साफ तौर पे कहना है कि मैं भी दलित हूं और ये सनातन धर्म का अपमान कर रहे थे, विष्णु भगवान को कह रहे थे कि वो उतर कर आए जाए, मंदिर का पुनरुद्धार कराएं। इसको लेकर मेरे अंदर आक्रोश था, मैंने फेंका और CGI ने माफ कर दिया। वो कह रहे हैं CGI माफ कर दें तो CGI का बड़प्पन है, लेकिन माफ करने से किसी भी अपराधी को अपराधी दंड से मुक्त कैसे किया जा सकता है? और CGI पर जूता फेंके, सवर्ण हो
या दलित हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, ये मायने नहीं रखता। सीजीआई पर जिसने भी जूता फेंका वो किसी भी जाति वर्ग धर्म का हो, उसने कानून अपराध किया है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बिहार में गरज रहे हैं, कह रहे हैं कि अपराधियों को मैंने उत्तर प्रदेश में जहन्नुम में भेज दिया और बिहार में भी भेजने का काम करेंगे। उनका निशाना जो था वो शहाबुद्दीन के बेटे उसामा पर था। कुल मिलाकर के एनसीआरबी ये केंद्र सरकार की एजेंसी है। केंद्र में भी भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में नंबर 1, अपहरण के मामले में नंबर 1, महिला हत्या के मामले में नंबर 1, दलित उत्पीड़न के मामले में नंबर 1, महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1, और दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पायदान पर भी जो राज्य हैं वो भाजपा शासित राज्य हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, जो किसी किसी मामले में नंबर 1 हैं, शेष में नंबर 2, 3, 4, 5 हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रदेश भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ जंगल राज के वो शिकार हुए हैं, और उत्तर प्रदेश तो पूरे देश में नंबर 1 है आपराधिक घटनाओं के मामले में। इसलिए योगी जी शायद जीरो टॉलरेंस की परिभाषा नहीं समझ रहे हैं। अगर जीरो टॉलरेंस की परिभाषा समझते होते तो पूरे देश में आपराधिक मामलों में सिरमौर रहने वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके से झूठी बात करके वाहवाही लूटने की कोशिश नहीं करता। एक और सवाल है कि आजमगढ़ से जो पूर्व सांसद थे दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उन्होंने खेसारी लाल को कह रहे हैं कि वो यदुमुल्ला हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। बहरहाल कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, क्योंकि भाजपा की संस्कृति ही ऊट पटांग बोलने की है, बातचीत को तोड़ के रखने की कला है उनके पास। लेकिन भाजपा का असली चेहरा क्या है जनता अच्छी तरह समझ गई है, और भाजपा सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है। इसलिए अब एक एक करके उसको जवाब मिलेगा। ये कुछ भी बोलें, अब जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि समय आने पर इनको जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस पे को बैन कर देना चाहिए। अब स्वाभाविक रूप से अगर भाजपा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यूनिटी की बात करती है तो इस देश में सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही आरएसएस पर बैन लगाया था। तो अगर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पर चल रहे हैं तो इनको भी आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। इसलिए चूंकि आरएसएस और भाजपा एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसीलिए एक दूसरे के पाप को छिपाने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि भाजपा भी आरएसएस को बचाने की कोशिश कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की जो बहन जी हैं मायावती, वो सक्रिय हो गए हैं, लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, कभी मुसलमानों को बुला रही हैं, आज पिछड़ों को बुला ली, और कह रहे हैं कि अब जो शोषित वंचित और पिछड़े लोग हैं वो इधर उधर जाए ना, हम एक बार फिर से सक्रिय हो 27 में सरकार ला रहे हैं। अब पहले वो बसपा को भाजपा मुक्त करें, उसके बाद फिर आगे का सपना देखें। अभी बसपा मंच से भाजपा की तारीफ बसपा कार्यकर्ता पचा नहीं पा रहे हैं। तो पहले जो सार्वजनिक रूप से बहन जी पर एक लेबल लगा है कि भाजपा से सांठगांठ है, पहले अपने को उससे बचाएं, तब 27 का सपना देखें। एसआईआर की पर बात हो रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे क्या देखते हैं एसआईआर को लेकर, क्या सोचते हैं? देखिए, एसआईआर बहाना है इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़े तथा गरीब मतदाताओं को मतदान से वंचित करने का। क्योंकि भाजपा सरकार की कलई खुल गई है, सभी मुद्दों पर फेल हो चुकी है, जनता का मोह भंग हो गया है, जनता भाजपा के खिलाफ
मतदान करने का मन बना रही है। इसीलिए SIR तो बहाना है, लोगों को मतदान से वंचित करने की साजिश है। इसीलिए मेरी अपील है कि निर्वाचन आयोग को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसे किसी को मतदान करने के अधिकार से वंचित किया जा सके। आप थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनसे हमने बातचीत की। 3 तारीख को आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, प्रदर्शन करने की बात कही है कई सारे मुद्दों को लेकर, और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ को आपने खूब घेरा है और तमाम तरीके के सवालिया निशान खड़े किए हैं। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मीटिक्स, लखनऊ।